तो साहब किस मुकाबले की बात करें, वहाँ पर तो पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है, आपकी एक नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि पूरा कंट्रोल उनके हाथ में हो, ये डिपेंड करता है कि किसके साथ आप बैठे हैं। अगर आप एक जाहिल मुतलक को वहाँ पर ले जाके जानबूझ के बिठाए हुए हैं तो उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप हर शख्स के साथ ये नहीं कर सकते। मुझे हुआ तो आपके साथ भी ऐसा था, आपकी आवाज़ कम कर दी गई थी। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, आपको गलतफहमी है, और अगर आपको लगता है तो आप दोबारा क्लिप उठा के देख लें। और अगर मैं तो अभी जा ही नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे बताइए कि आपके पास कोई मैकेनिज़्म है? मैंने कहा कि मुकाबला के चीज़ फ़रार से, जो चीज़ मुकाबला चाहती है वो फ़रार से आप हल नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो मुझे बताइए। आप मफरूर हो जाएंगे मीडिया से, आप मफरूर हो जाएंगे अदालत से कि साहब अदालतें हमारे खिलाफ फैसला कर रही हैं। बाबरी मस्जिद पर अदालत ने जो फैसला दिया, आपको बहुत इज्जतदार लगता है वो फैसला? पूरी की पूरी उम्मत लगी हुई थी उसमें 30 साल से, उस फैसले में आपको इज्जत मिली? ट्रिपल तलाक के सिलसिले में जो कानून आया उसमें आपको इज्जत मिली है? मुझे बताइए, आज शातिब रसूल इस मुल्क में पुलिस की सिक्योरिटी में घूम रहा है और मजलूम जेलों में मौजूद है, आप इज्जत से? कौन? जवाब देना अच्छा लगता है, तनकीद करना, तनकीस करना अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारी कमियां हैं क्या हम उस पर कभी नज़र डालेंगे? क्या हमारे पास जमीयत उलमाए हिंद नहीं है? दो जमीयत उलमाए हिंद है हमारे पास, एक अदद जमात इस्लामी हिंद है हमारे पास, एक अदद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है हमारे पास, एक अदद मुशावरत है हमारे पास। किसी एक के पास ऐसा कोई मीडिया सेल है, कोई मीडिया इंचार्ज है जिससे मीडिया का कोई इंचार्ज फ़ोन करके कहे कि साहब आज इस मौजू पे डिबेट है और आप अपना पैनलिस्ट भेजिए? है कोई? नहीं है तो फिर वो क्यों नहीं है? ये तो सवाल उन तंजीमों से पूछना चाहिए, क्यों नहीं है, जिनके उनके जिम्मेदारों से पूछिए। मैं उनका जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं अपनी तंजीम का जिम्मेदार हूँ और मैं जाता हूँ उससे, और मुझे ज़रूरी महसूस होता है किसी और को भेजना तो भेजता हूँ। देश के नागरिक तो आप भी है ना, इसलिए सवाल तो आप भी पूछ सकते हैं, आपका भी हक है। मैं देश का नागरिक हूँ, लेकिन उन तंजीमों का रुकन नहीं हूँ। ना जमात इस्लामी का रुकन हूँ, ना जमीयत उलमा का हूँ, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हूँ, किसी का नहीं हूँ। अच्छा, और रुकन नहीं हूँ तो मेरा कंट्रोल नहीं है। अच्छा, रुकन होना ज़रूरी है किसी बात को रखने के लिए? बात अब ज़रूरत है तो रखी जा रही है, और रुकन होना उस पार्टी पर इन्फ्लुएंस रखने के लिए तो आप जब तक मेंबर नहीं होंगे, आप बाहर से अभी मशवरा दे रहा हूँ मैं, जैसे इस वक्त अवामी सतह पे मशवरा दे रहा हूँ कि उनके ऐसे सेल होने चाहिए। नहारी बेचने वाला, मुर्गी बेचने वाला, बकरी बेचने वाला, बिरयानी बेचने वाला दिन भर बैठ के नाम लिखना नहीं जानते, शाम को धर्म गुरु बने होते हैं। मैंने जब ये बात देखी तो मैंने एहतजाज किया। तो मैं उस पैनल में नहीं बैठ, मुझे आरएसएस बीजेपी के तेज़ तर्रार स्पोक्स पर्सन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे उस मुसलमान से प्रॉब्लम है जो धर्म गुरु नहीं है और आप उसे धर्म गुरु पोस्ट करके मेरी कम्युनिटी को जलील कर रहे हैं। जिस दिन हम ऑर्गेनाइज होने लगेंगे, हमारा आदमी, हमारे पास ऐसे हज़ारों लोग हैं कि जो मीडिया की डिबेट्स में बैठे तो धूल चटा दें। ऐसे हज़ारों लोग, ऐसे लोगों को मीडिया बुलाएगी नहीं? बुलाते हैं। मुझे क्यों बुलाते हैं? मुझे क्यों बुलाते हैं बताइए? अभी भी रोज़ाना मुझे तंग किया जा रहा है कि आप आइए, सुबह से शुरू हो जाए। मुझे क्यों बुलाते हैं? अर्नब गोस्वामी जैसे लोग हों, करण थापर जैसे लोग हों, इनको फेस किया है मैंने और उनको फेस करवाया है। कब मैंने अर्नब गोस्वामी को किस डिबेट में मैंने नहीं डांटा है? अभी इसी डिबेट में ये नाविका की जो शिकायत दर्ज करेंगे। नुपुर शर्मा का मामला क्या कम था कि नरसिंगा सरस्वती, नाम भी उसका सही से पता नहीं है, जो गुस्ताख रसूल इससे पहले भी गुस्ताखी कर चुके थे, अभी जेल रह करके आए। कोर्ट ने वार्निंग दिया कि अगर ये अभद्र भाषा का यूज़ करोगे तो फिर से डाल देंगे अंदर। तो फिर उसके बाद ये विवादित बयान उन्होंने दिया है कि कह रहे अगले जुमा को जामा मस्जिद, दिल्ली के जामा मस्जिद में जाएंगे, वो कुरान लेकर के ये आयत बता रहे कि इसमें तुम्हारे कुरान में ही लिखा हुआ है। ये ऐसी बातें फिर से होने लगी है अभी लेटेस्ट वीडियो। मैं उस डिबेट में जाना ही नहीं चाहता। वो 1500 साल पुरानी डिबेट है और वो जाने कब की कंक्लूड हो चुकी है, ये कब तक उसको बोलेंगे, इसलिए मैं उस डिबेट में जाना ही नहीं चाहता। अगर उस डिबेट में हम जाएंगे तो ऐसे पर्दे उठेंगे, ऐसी परतें खुलेगी कि ये सारे लोग खुद शर्मसार और जलील हो जाएंगे। इसलिए मैं कीचड़ में पत्थर नहीं फेंकना चाहता। डिबेट की बात करी है आपने डॉक्टर साहब, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा। डिबेट में जो लोग जाते हैं मुस्लिम लीडर बन के या सो कॉल मुस्लिम रहनुमा बन के जो जाते हैं वहाँ पर न्यूज़ चैनलों में बैठे रहते हैं, पूरा का पूरा कंट्रोल तो उनके हाथ में होता है। आप अपनी बात रखना भी चाहते हैं तो नहीं रखने दिया जाता है, आपकी आवाज़ कम कर दी जाती है। फिर जा कर के एक तो खुद तो जलील होते हैं, पूरी कम्युनिटी को जलील करते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चीज़ों से फरार अख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार ये कहा है कि जो चीज़ें मुकाबले के, वहाँ मुकाबला करना चाहिए।
मुकाबले का तरीक़ा क्या है उस पर सवाल किए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब किस मुकाबले की बात करें, वहाँ पर तो पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है, आपकी एक नहीं चलती है। ऐसा नहीं है कि पूरा कंट्रोल उनके हाथ में हो, ये डिपेंड करता है कि किसके साथ आप बैठे हैं। अगर आप एक जाहिल मुतलक को वहाँ पर ले जाके जानबूझ के बिठाए हुए हैं तो उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप हर शख्स के साथ ये नहीं कर सकते। मुझे हुआ तो आपके साथ भी ऐसा था, आपकी आवाज़ कम कर दी गई थी। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, आपको गलतफहमी है। और अगर आपको लगता है तो आप दोबारा क्लिप उठा के देख लें। और अगर मैं तो अभी जा ही नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे बताइए कि आपके पास कोई मैकेनिज़्म है? मैंने कहा कि मुकाबला के चीज़ फ़रार से, जो चीज़ मुकाबला चाहती है वो फ़रार से आप हल नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो मुझे बताइए। आप मफरूर हो जाएंगे मीडिया से, आप मफरूर हो जाएंगे अदालत से कि साहब अदालतें हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला कर रही हैं। बाबरी मस्जिद पर अदालत ने जो फ़ैसला दिया आपको बहुत इज़्ज़तदार लगता है वो फ़ैसला, पूरी की पूरी उम्मत लगी हुई थी उसमें 30 साल से, उस फैसले में आपको इज़्ज़त मिली। ट्रिपल तलाक के सिलसिले में जो कानून आया उसमें आपको इज़्ज़त मिली है। मुझे बताइए, आज शादी में रसूल इस मुल्क में पुलिस की सिक्योरिटी में घूम रहा है और मजलूम जेलों में मौजूद है, आप इज़्ज़त से कौन सी इज़्ज़त की बात कर रहे हैं आप? और उसके बाद आज जब मैं इसलिए मैं कहता हूँ मुकाबले की जहाँ ज़रूरत है वहाँ मुकाबला कीजिए। ये जमहूरियत है, ये दस्तूरी जमहूरियत है, और ऐसा नहीं है कि सारा का सारा मुल्क एक रंग में रंग गया हो। ये गलत फहमी है। आप वोट उठा के देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, 91 करोड़ वोट 2019 में थे, बीजेपी को कितने मिले? कितने मिले बताइए? 30। आपको नहीं मालूम है? 23 करोड़, सिर्फ 23 करोड़। 91 करोड़ वोटर, और आज की तारीख में 139 करोड़ इस मुल्क में लोग हैं, उसमें से बीजेपी का वोटर अभी 2 साल पहले के इलेक्शन में 23 करोड़ है। इसका मतलब 117 करोड़ अवाम बीजेपी के साथ नहीं है। तो फिर आपको मुकाबले के लिए कौन सी कमी है? अपनी कमी का एतराफ़ कीजिए। यानी चैनल डिबेट में लोग जाएं। मेरा कहने का सीधा मतलब ये है कि चैनल डिबेट में भी जाएं, अदालतों में भी जाएं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भी हिस्सा लें, लेकिन उसके लिए जिस सलीके की ज़रूरत है और जिस ताकत की ज़रूरत है। आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में वो सलीका आज की डेट में है? मैं बताता हूँ। चैनल का नाम बताइए मैं बताता हूँ कैसे है। चैनलों के तो कई के नाम बताए जा सकते हैं। आप अगर सिर्फ ये बहस मुझे सामने रख के कर रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर आप कम्युनिटी को सामने रख के कर रहे हैं तो उसके तरीक़े मौजूद हैं। आप तरीक़ाकार समझिए। जितनी सियासी जमातें हैं उनके पास एक मीडिया सेल है, तमाम के पास, उसमें एक मीडिया इंचार्ज है। चैनल किसी इंडिविजुअल को फ़ोन नहीं करता है कि आप आ जाइए। सियासी जमात के मीडिया सेल को फ़ोन करता है और कहता है कि इस डिबेट के लिए हमारे चैनल पे अपना नुमाइंदा भेजिए। उनका पैनल बना हुआ है पूरा, उस पैनल में से जिसको वो मुनासिब समझते हैं उसको वहाँ भेज देते हैं, सिखा के, पढ़ा के, ट्रेन करके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का विंग है, उसमें से निकाल के उसको देते हैं वो। ठीक है, ये सियासी जमातें हो गई। नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में आरएसएस का पूरा एक विंग है, उनके पास मीडिया पैनल है, वो तय करते हैं। आरएसएस के हेड ऑफिस को फूट जाता है मीडिया सेल को कि भेजिए, वो उस पैनल में से एक मुनासिब आदमी निकाल के तैयार करके भेजते हैं। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, सबके सेल हैं। मुझे बताइए कि आखिर हमारी तंजीमों के पास वो सेल क्यों नहीं है? अहम सवाल है। ये एक तरीक़ाकार है मीडिया का। क्या हम इस तरीक़ाकार को फॉलो कर रहे हैं? आप सवाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, सवाल करना अच्छा लगता है, जवाब देना अच्छा लगता है, तनकीद करना अच्छा लगता है, लेकिन जो हमारी कमियां हैं क्या हम उस पर कभी नज़र डालेंगे? क्या हमारे पास जमीयत उलमाए हिंद नहीं है? 2 जमीयत उलमाए हिंद है हमारे पास, एक अदद जमात इस्लामी हिंद है हमारे पास, एक अदद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है हमारे पास, एक अदद मुशावरत है हमारे पास। किसी एक के पास ऐसा कोई मीडिया सेल है, कोई मीडिया इंचार्ज है, जिससे मीडिया का कोई इंचार्ज फ़ोन करके कहे कि साहब आज इस मौजू पे डिबेट है और आप अपना पैनलिस्ट भेजिए? है कोई? नहीं है। तो फिर वो क्यों नहीं है? ये तो सवाल उन तंजीमों से पूछना चाहिए, क्यों नहीं है, जिनके उनके जिम्मेदारों से पूछिए। मैं उनका जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं अपनी तंजीम का जिम्मेदार हूँ और मैं जाता हूँ उससे, और मुझे ज़रूरी महसूस होता है किसी और को भेजना तो भेजता हूँ। देश के नागरिक तो आप भी है ना, इसलिए सवाल तो आप भी पूछ सकते हैं, आपका भी हक है। मैं देश का नागरिक हूँ, लेकिन उन तंजीमों का रुकन नहीं हूँ। ना जमात इस्लामी का रुकन हूँ, ना जमीयत उलमा का हूँ, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हूँ, किसी का नहीं हूँ। अच्छा, और रुक नहीं हूँ तो मेरा कंट्रोल नहीं है। अच्छा, रुकन होना ज़रूरी है किसी बात को रखने के लिए? बात अब ज़रूरत है तो रखी जा रही है, और रुकन होना उस पार्टी पर इन्फ्लुएंस रखने के लिए तो आप जब तक मेंबर नहीं होंगे, आप बाहर से अभी मशवरा दे रहा हूँ मैं, जैसे इस वक्त अवामी सतह पे मशवरा दे रहा हूँ
कि उनके ऐसे सेल होने चाहिए। नाहरी बेचने वाला, मुर्गी बेचने वाला, बकरी बेचने वाला, बिरयानी बेचने वाला दिन भर बैठ के नाम लिखना नहीं जानते, शाम को धर्मगुरु बने होते हैं। मैंने जब ये बात देखी तो मैंने एहतजाज किया। तो मैं उस पैनल में नहीं बैठ, मुझे आरएसएस बीजेपी के तेज़ तर्रार स्पोक्स पर्सन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे उस मुसलमान से प्रॉब्लम है जो धर्मगुरु नहीं है और आप उसे धर्मगुरु पोस्ट करके मेरी कम्युनिटी को जलील कर रहे हैं। एक तो टीवी चैनलों में डॉक्टर साहब एक बात मैं कहूँगा कि टीवी जो भी टोपी या दाढ़ी है, टोपी है, गए चैनल डिबेट में मौलाना का टैग लगा देते हैं, इन पर क्या कहेंगे? उन मौलाना की भी तो जिम्मेदारी है ना कि वो कहें कि मैं दाढ़ी टोपी वाला हूँ का मतलब मैं मौलाना नहीं हूँ या मैं धर्मगुरु नहीं हूँ, ये उनको बोलना चाहिए। लेकिन वो तो पोज कर रहे हैं ना, वो पोज कर रहे हैं उनको इस तरीके से कि ये मौलाना और धर्मगुरु है और वो उसको मान रहे हैं। तो इसमें आप चैनल को क्यों कसूरवार मान रहे हैं? उसको क्यों कसूरवार नहीं मान रहे जो बिल्लत के नाम पर अपने आप को समझदार बना के वहाँ बैठा हुआ है? उसको भी तो कसूरवार मानिए। आप लोग भी तो खामोश रहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। मुझे शुरू में जब ये लोगों ने आना शुरू किया तो 1-2 डिबेट में मैं मौजूद था, ये उसके बाद मैंने बाइकआउट किया। मैं किसी ऐसी डिबेट में नहीं शरीक हुआ जिसमें ये लोग मौजूद थे। बात एक लास्ट सवाल, दोबारा डिबेट में आप ज्वाइन करेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल करूँगा, बिल्कुल करूँगा। मैं देखना चाहता था कि क्या इम्पैक्ट होता है। आप बताइए कि वही लोग जो बेपढ़े लिखे लोग धर्मगुरु बन के बैठे हैं, उनको इजाज़त देते रहेंगे आप कि वो बैठे रहे वहाँ? और आपके पास मैकेनिज्म है रोकने का तो रोकिए। हम ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी नहीं है, ये मसला है हमारा। हम 20 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान अभी तक एक ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी नहीं बन सके। हमारे इदारे नहीं हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हों। आपने जमीयत का जिक्र किया, क्या कहना चाहेंगे भारत न्यूज़ 91 के प्लेटफॉर्म से उन लोगों को? नहीं, मैंने तो कह दिया ना कि हमको तैयारी करनी चाहिए लेजिस्लेशन की भी, जुडिशरी की भी, मीडिया की भी, और जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है उसकी भी। ये तो तंजीमों की जिम्मेदारी है, सारे के सारे रिसोर्सफुल तंजीम है, कोई गरीब नहीं है। हमारे यहाँ पूरी कम्युनिटी में किसी रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, ना दौलत की कमी है, ना ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, ना इंटेलेक्ट की कमी है, ना हमारे और जो कारोबारों की कमी, किसी चीज़ की कमी नहीं है। राब्ते की कमी है, ऑर्गेनाइज होने की कमी है। जिस दिन हम ऑर्गेनाइज होने लगेंगे, हमारे पास ऐसे हज़ारों लोग हैं कि जो मीडिया की डिबेट्स में बैठे हैं तो धूल चटा दें। ऐसे हज़ारों लोग, ऐसे लोगों को मीडिया बुलाएगी नहीं? बुलाते हैं। मुझे क्यों बुलाते हैं? बताइए। अभी भी रोज़ाना मुझे तंग किया जा रहा है कि आप आइए, सुबह से शुरू हो जाए। मुझे क्यों बुलाते हैं? अर्नब गोस्वामी जैसे लोग हों, करण थापर जैसे लोग हों, इनको फेस किया है मैंने और उनको फेस करवाया है। कब मैंने अर्नब गोस्वामी को किस डिबेट में मैंने नहीं डांटा है? अभी इसी डिबेट में, ये नाविका की जो डिबेट है, इस डिबेट में भी कितना खुशामद करके इन लोगों ने बुलाया और इनके एटीट्यूड चेंज हो गए। राहुल का मैंने जो टाइम्स नाउ का राहुल है उसका बाइकआउट किया हुआ है। आप देखिए, सालों से मैं 8 बजे की डिबेट में टाइम्स नाउ पे नहीं बैठा क्योंकि उस एंकर का मैंने बाइकआउट किया है। तो मैं उस पोजीशन पे, पिछले 21 साल हो गए मुझे डिबेट्स में, मैं उस पोजीशन पे हूँ कि मैं एंकर को एंकर से उल्टा सवाल कर सकता हूँ और एंकर को डिफेंडिंग पोजीशन में लाके वो बैठ जाता है। इसलिए कि 20 साल हो गए मुझे। अब मैं एक अपील आखिर में तमाम लोगों से, जो भी आपके चैनल को देखते हैं और जो नहीं देखते वो आगे बढ़ाएं, कि ये जो एहानत का सिलसिला चल रहा है, इसमें हमको अपनी आवाज़ सुनानी चाहिए और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को सुनना चाहिए। हिंदुस्तानी मुसलमानों से और इस हवाले से सारी दुनिया के मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस जुमे के दिन वो बाआवाज़ बुलंद दरूद सलाम पढ़ते हुए जुमे की नमाज के लिए जाएं। मस्जिदों में भी दरूद सलाम पेश करें और बहुत ही पुरअमन तरीके से, सलीके से, डिसिप्लिन के साथ और पूरे अदब व एहतराम के साथ दरूद शरीफ और नारे रिसालत का एहतमाम करें और उसी पुरअमन तरीके से नमाज के बाद दरूद पढ़ते हुए वापस आएँ और पूरी दुनिया के मुसलमान ये करके वर्ल्ड कम्युनिटी को बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में क्या एहतराम, क्या वक़्त और क्या जगह है कि हम अपनी जानें, अपना माल, अपने माँ बाप उन पर कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन उनकी हम बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मैसेज देना एक एक मुसलमान की जिम्मेदारी है आज की तारीख में, और उसका सही तरीका यह है कि दुनिया भर के मुसलमान जुमे की नमाज को जाते वक्त दरूद पढ़ का एहतमाम करें और पूरी दुनिया के सामने इसका इजहार करें कि हम एहानत रसूल को कबूल नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया।
कट करो।